अब जब किसी टीम के 15 के 15 खिलाड़ी फॉर्म में है तो वो टीम मैच तो जीतेगी ही। अब ऐसे में सॉल्ट की जगह बैथिल आते हैं और उनसे अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पहली बार सबको ऐसा दिखा कि आरसीबी की टीम इस बार कोहली नहीं बल्कि बाकी प्लेयर पे भी डिपेंडेंट है। सीएसके के सामने सबसे पहले बिना सॉल्ट के इन्होंने 213 रन बना डाले और उसके बाद ये मैच भी जीत लिया। ये प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर गए हैं, बट सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि क्या ये टॉप 1 में रह के आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। क्वालिफिकेशन की बात है, अब ये बात है कि आरसीबी क्या 1 और 2 पे फिनिश कर सकती है। आरसीबी की टीम पहली बार इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग नजर आई है कि ये पहली टीम बनते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं प्लेऑफ्स के लिए। आरसीबी हर साल कुछ बड़े कारनामे करती है। लास्ट ईयर ये लगभग बाहर होते होते क्वालिफाई कर गए थे प्लेऑफ्स में, लेकिन इस साल तो ये नंबर 1 में रह के क्वालिफाई करते हैं। और ये पहला साल ऐसा हुआ है 2011 के बाद जब इतना ज्यादा डोमिनेटिंग आरसीबी ने दिखाया है। इवन 2016 में भी ये नंबर 1 में नहीं थे, लेकिन 2011 में इन्होंने नंबर 1 में फिनिश किया था और 2025 में भी ये वैसा डोमिनेंस दिखाते जा रहे हैं। आरसीबी अभी 11 में से 8 मैच जीत चुकी है और ये लगभग नंबर 1 में फिनिश कर जाएंगे क्योंकि इनके पास 3 मुकाबले हैं एंड उसमें से एक मुकाबला आज खेला जाना है जो इनका सबसे इजी टीम से होने वाला है। और क्या आरसीबी आज का मैच जीत के नंबर 1 मेंटेन कर पाएगी? क्या आरसीबी बता देगी कि उनसे अच्छी टीम नहीं है और नंबर 1 में रह के वो एक तरफा फाइनल में जाएंगे, या फिर एलएसजी आज उलटफेर कर देगी और एक बार फिर से प्लेऑफ की रेस में आ जाएगी? आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कैन आरसीबी मेंटेन टॉप 1। देखिए, कहानी की शुरुआत आईपीएल से पहले होती है, जब आईपीएल की स्टार्टिंग में सब लोग कह रहे थे कि इस बार प्लेऑफ में सीएसके जाएगी, एमआई जाएगी, एसआरएच जाएगी, लेकिन किसी की जुबान में आरसीबी का नाम नहीं था। सब लोग कह रहे थे कि आरसीबी ठीक ठाक है, लेकिन अच्छी टीम तो कोई आरसीबी को कह ही नहीं रहा था क्योंकि ऑक्शन के बाद ये बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे। इवन हालत तो ये थी कि लोग कह रहे थे इस बार पंजाब क्वालिफाई कर जाएगी क्योंकि वो अच्छे हैं, लेकिन आरसीबी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। बट जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होता है आरसीबी सबको चौंकाना स्टार्ट कर देती है और ऐसे चौंकाती है कि सबसे पहले केकेआर को केकेआर में जाके हरा देते हैं। अब इन्होंने जब ईडन गार्डन में केकेआर जैसी टीम को हराया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी आरसीबी के लिए, क्योंकि ऐसे ग्राउंड में जहां 5 साल से स्पिन ट्रैक में हार रहे हैं जिस टीम से, उस टीम को आप हरा देते हैं वो भी इतने बुरे तरीके से, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई रहता है। एंड इसके बाद इन्होंने कमाल जब किया जब ये चेपौक में गए और 50 रन से चेपौक में चेन्नई को हरा पाए 17 साल बाद। एंड इस मैच के बाद दिनेश कार्तिक का इंटरव्यू भी आया जहां वो बताया कि 17 साल से मैं इस चीज का वेट कर रहा था कि कब हम आके सीएसके को हराएंगे। एंड अभी दिनेश कार्तिक ने बोला कि इसलिए हम ऑक्शन में ऐसे प्लेयर को लेके आए थे जो हमें मैच जिता के देंगे, और यही हुआ। पर ये भी अभी शुरुआत ही थी क्योंकि सीएसके कोलकाता के बाद ये मुंबई में जाके मुंबई को हरा देते हैं। एंड देखिए, मुंबई को भी इन्होंने 10 साल बाद हराया था मुंबई के ग्राउंड में, और ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाद में राजस्थान के घर में घुस के इन्होंने 9 विकेट से राजस्थान को हराया और बताया कि इस साल आरसीबी टॉप में ही जाने वाली है। और आरसीबी जीतते जीतते पॉइंट्स टेबल में टॉप में चली गई और इसके बाद ये पहली टीम बनी 2025 आईपीएल की जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर गए। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आरसीबी ने पूरे मैच ही जीते हैं, इस बीच आरसीबी ने 3 मैच भी हारे हैं, लेकिन ये 3 मैच अपने होम ग्राउंड में हारे थे जहां पे इन्होंने पहले 163 रन बनाए थे, इसके बाद 169 रन बनाए थे और ये बड़ा स्कोर बना नहीं पा रहे थे बेंगलोर की सपाट पिच में। लेकिन बाद में राजस्थान के सामने 205 का स्कोर बनाते हैं और हेजलवुड ये मैच आरसीबी को जिता देते हैं। और लास्ट मैच इनका सीएसके के साथ जब बेंगलोर के मैदान में हुआ तो यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ा उलटफेर किया। सीएसके के सामने सबसे पहले बिना सॉल्ट के इन्होंने 213 रन बना डाले और उसके बाद ये मैच भी जीत लिया। अब ऐसे में आरसीबी 11 में से 8 मुकाबले जीत चुकी है, होम ग्राउंड में भी 2 मैच जीत गए हैं, ये प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर गए हैं। बट सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि क्या ये टॉप 1 में रह के क्वालिफायर 1 में जा पाएंगे, क्योंकि वहां से इनको 2 मौके मिलेंगे और फाइनल इनका फिक्स ही हो जाएगा। तो क्या ये आज एलएसजी को हरा के टॉप 1 में रह पाएंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहली चीज देखें तो इस पूरे आईपीएल में आरसीबी जो 3 मैच हारी है वो अपने होम ग्राउंड में हारी है। आरसीबी बाहर मैच हारी ही नहीं है। मतलब आरसीबी जहां भी जाती है, राजस्थान कोलकाता तो ठीक ही है, ये सीएसके भी जाते हैं, ये मुंबई के वानखेड़े भी जाते हैं, तो यहाँ पे भी जीत के आते हैं। और ऐसे में ये मैच एकाना में होने वाला है, मतलब कि आरसीबी के होम ग्राउंड में नहीं है, तो आरसीबी के जीतने की प्रोबेबिलिटी यहाँ बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ से तो लगता है कि आरसीबी टॉप 1 में रहेगी, जीत जाएगी। लेकिन सेकेंड जो सबसे बड़ा रीजन सामने आता है कि आरसीबी इस मुकाबले को जीतेगी ही जीतेगी, वो है आरसीबी का बैटिंग लाइनअप। आप सोचिए, एक टीम कितनी ज्यादा बेहतर टीम होगी जब उसके खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं और नए खिलाड़ी आके उनसे बेहतर परफॉर्म कर देते हैं, और ये इस बार आरसीबी के साथ हो रहा है। देखिए, वही टीम टूर्नामेंट जीतती है जो ऐसे क्लोज मैच जीतती है, वही टीम टूर्नामेंट जीतती है जिनके खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं तो नए खिलाड़ी आके बेहतर परफॉर्म करते हैं, और ये चीज इस बार आरसीबी के साथ लगातार हुई है।
इसे समझने के लिए हम सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सॉल्ट ने लास्ट ईयर केकेआर की तरफ से 400 से ज्यादा रन बनाए थे। आरसीबी ने इसलिए सॉल्ट को खरीदा था और सॉल्ट को जब आरसीबी मौका देती है तो ये रन पे रन बनाते हैं। इवन आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में बैथल बैठे हुए थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि सॉल्ट बहुत अच्छी परफॉर्म करके दे रहे थे। सॉल्ट ने पहले बॉल में 56 रन मारे थे 31 बॉल में। अगले मैच में 16 बॉल में 32 रन मार देते हैं और आरआर के सामने इन्होंने 33 बॉल में 65 रन मारे, जब यहाँ पे आरसीबी 9 विकेट से मुकाबला जीत गई। पहली बार सबको ऐसा दिखा कि आरसीबी की टीम इस बार कोहली नहीं बल्कि बाकी प्लेयर पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन होता क्या है कि दिल्ली के मैच से पहले सॉल्ट इंजर्ड हो जाते हैं और सबको लगा कि आरसीबी दिल्ली वाला मैच हार जाएगी। बट दिल्ली के सामने जब मैच स्टार्ट होता है तो कोहली के साथ ओपन करने सॉल्ट की जगह बैथल आते हैं। अब बैथल ने यहाँ पे रन तो 12 ही बनाए, लेकिन इन्होंने 2 बाउंड्री मारी और सबको इनका इंटेंट क्लियर हो गया। सबको समझ में आ गया कि आने वाले टाइम में बैथल बहुत रन मारने वाले हैं। एंड अगले ही मैच में सीएसके के सामने जब बैथल ओपन करने आए तो इन्होंने 55 रन मारे और मैच एक तरफा कर दिया। अब ऐसे में सॉल्ट की जगह बैथल आते हैं और उनसे अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वेल, बैथल तो ठीक ही था, लियम लिविंगस्टन की जगह इन्होंने सेफर्ट को खिलाया। एंड आप सोचिए कि सेफर्ट को मौके तक नहीं मिल रहे थे, लेकिन पहले ही मौके में इन्होंने 14 बॉल में 53 रन मारे। अकेले दम पे इन्होंने पूरा गेम चेंज किया आरसीबी के लिए और आरसीबी मैच जीत गई। तो भाई सेकंड सबसे बड़ा रीजन है कि आरसीबी की पूरी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फॉर्म में है और ऐसे में आरसीबी ये मुकाबला पक्का जीत जाएगी। इवन बैटिंग लाइनअप क्या, इनकी बॉलिंग भी फॉर्म में है। आरसीबी के बॉलर जैसे यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, किसी को भी आप उठा के देख लें, सबके सब बॉलर कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब जब किसी टीम के 15 के 15 खिलाड़ी फॉर्म में है तो वो टीम मैच तो जीतेगी ही। वेल, थर्ड जो सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण आरसीबी आज का मैच जीत के टॉप 1 में रहने वाली है, वो है एलएसजी का खराब फॉर्म। एलएसजी की टीम जैसे टूर्नामेंट में आई थी तो ऐसा लग रहा था कि एलएसजी एक तरफा खेल रही है। देखिए, लखनऊ पहले 6 मैच से 4 मुकाबले जीत चुकी थी, ये टॉप में आ गए थे और प्लेऑफ की लिस्ट में काफी ऊपर थे। इवन ऋषभ पंत की इतनी खराब फॉर्म के बाद भी पूरन जैसे, मार्करम जैसे बैट्समैन ऐसी परफॉर्म करते हैं कि एलएसजी टॉप में जाती जा रही थी। लेकिन लास्ट अगर 6 मैच आप एलएसजी के देखेंगे तो एलएसजी 5 मुकाबले हार चुका है। अब जब पूरन फॉर्म में नहीं है तो कोई खिलाड़ी चल ही नहीं रहा है। ऋषभ पंत तो वैसे भी फॉर्म में नहीं थे और ऐसे में एलएसजी की बैटिंग कोलैप्स करती जा रही है। तो एलएसजी का कोलिजन लगातार आरसीबी के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। एंड इस तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन के चलते आज का मैच आरसीबी जीत जाएगी और आरसीबी टॉप 1 में ही लगातार बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी आरसीबी मैच हार सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। यही बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।